क्या आप सभी लोग फिलॉसफी से परेशान हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं, या द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये फिलॉसफीज का इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, अगर इंपॉर्टेंट है तो कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ का सोल्यूशन, दिस इज द वन वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो, जहां पर मैं आपको सबको समझाऊंगा ऑल इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज टू द पॉइंट एंड वेरी क्रिस्प। ये इसलिए करना मैं चाहता हूं क्योंकि फिलॉसफीज आपको परेशान करती हैं, क्योंकि आप बहुत डीप डाइव कर जाते हैं। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितनी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इसका लॉजिक समझाऊंगा, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा हमेशा की तरह, और प्रीवियस ईयर भी शो करूंगा। जैसे सवाल अगर पूछा गया था रामानुजाचार्य के बारे में, तब सवाल समझिए, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ द रामानुजाचार्य वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। तो ये क्या है, ये करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट ही तो है, लेकिन सवाल क्या पूछा, मीन्स ऑफ सॉल्वेशन, यानी सवाल जो है स्टैटिक से पूछा। यूपीएससी की हमेशा की आदत करंट अफेयर से बैकवर्ड लिंकेज खींचकर उसके बेसिक्स के बारे में, उसके स्टैटिक के बारे में सवाल पूछता है। ऐसे वीरा शैवा मूवमेंट के बारे में सीडीएस 2022 में भी सवाल पूछा था, और एक बसवन्ना जी बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं प्रेसिडेंशियल स्पीच, करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थीम, इन सब की मदद लेकर आपको कुछ चीजें समझाऊंगा स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि ये चीजें आपको बहुत मदद करें। तो अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है तो ये वीडियो कंटिन्यू करके लास्ट तक देख सकते हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो अभी से एग्जिट ले सकते हैं इस वीडियो से। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो बहुत चाहते हैं कि 2 से 4 नंबर गेन किया जाए एग्जामिनेशन में, 1-2 सवाल अगर फिलॉसफी से आएंगे उनको गेन किया जाए, और वहां पर आपका मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट रह सके। तो ये वीडियो आप सभी के लिए। क्या करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट है? बिल्कुल है। हाउ द भक्ति मूवमेंट फ्लरिश्ड अंडर मुगल्स, 20 अगस्त 2023 का, और यहां पर लिखा है भक्ति देन एंड नाउ 23 फेब 2023, विच मींस कि क्या ये 2023 की दोनों न्यूज हैं? बिल्कुल। क्या करंट अफेयर का पार्ट है? तो करंट अफेयर में था क्या? करंट अफेयर में था कि भक्ति मूवमेंट फ्लरिश्ड अंडर मुगल्स। क्यों? एट अ रीसेंट रैली इन मध्य प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एकदम देखिए एम्फेसाइज कीजिए, करंट अफेयर में कैसे सवाल पूछा था रामानुजाचार्य के बारे में, और देखिए 2022 का जो रामानुजाचार्य का सवाल था, उसमें जो प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज थी उस समय पर, वहां पर मैंने बताया था कि रामानुजाचार्य पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देकर ही मैंने बताया था, और वो पूछे भी गए। और मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि आप चीजें जब रैशनल वे में करते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, थीम्स, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ के करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सही तैयारी वो है जो एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से की जाए, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ना की जाए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो यहां लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड अ लिंक बिटवीन 14th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर भक्ति सेंट संत रविदास एंड दी मुगल्स। तो संत रविदास और मुगल्स के बीच में जो लिंक है, वो उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात की है। एंड व्हाइल लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ टेंपल डेडिकेटेड टू रविदास, याद है अभी स्टैचू की बात हो रही थी रामानुजाचार्य, यहाँ पे टेंपल की बात हो रही है, और टेंपल तो वैसे इंपॉर्टेंट है, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बन गया है अब तो टेंपल डेडिकेटेड टू रविदास, मोदी प्रेज्ड हिम फॉर होल्डिंग हिज ग्राउंड एंड शोइंग करेज to fight against the oppressive rule of the Mughal Empire. As the historian also noted, not only the Bhakti movement in the north carried the influence of the culture introduced by the Mughal rulers, in fact flourished to a large extent thanks to political administrative structure envisaged under the Sultanate and the Mughal rulers. तो यहाँ पे political administrative structure क्या था सल्तनत एंड मुगल पीरियड में, वहां से भी सवाल बन सकता है। बहुत बारीकी से वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपको समझा रहा हूं मैं, यहां से आपके मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट, फिलॉसफीज भी कवर हो जाएंगी, और क्या पढ़ना है ये भी कवर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट देखा आपने, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने आपको दिखाया वो देखा। अब यहां पर समझिए तीसरी चीज, थीम है क्या? थीम है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। शंकराचार्य वेरी इंपॉर्टेंट। अद्वैतवाद की फिलॉसफी क्या है ये मैं सब समझाऊंगा, पर आप समझो कि पहले समझ लो कि ऑर्डर क्या। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्का, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, बसवन्ना वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंशियल स्पीच का एड्रेस लेकर मैं आपको बताऊंगा। रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, दादू दयाल, शंकर देव, पुरंदरादास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या भक्ति मूवमेंट एज अ होल इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस। रामानुजाचार्य से सवाल पूछा गया था जो मैंने आपको अभी यहां पर दिखाया। तो करंट अफेयर का लिंक लेकर स्टैटिक से सवाल पूछा था कि इस बार भी रामानुजाचार्य इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 1-2 साल की करंट अफेयर उठा के पूछता है। और रिसेंटली in a recent past, Union Home Minister and the Corporation Minister Shri Amit Shah unveiled a statue of peace of Swami Ramanujacharya in Srinagar, Jammu and Kashmir through video conferencing today. Or on the occasion of the 1000th birth anniversary of the Ramanujacharya in 2017, Prime Minister Shri Narendra Modi from a ramparts of the Red Fort on the 15th August urged the nation to live life according to Ramanujacharya's message. तो अपनी लाइफ रामानुजाचार्य के मैसेज के अकॉर्डिंग जिए, ऐसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला भी था। तो क्या रामानुजाचार्य
इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। क्या रविदास जी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। पर ये फिट कहाँ होते हैं? इनको फिट भी तो करना पड़ेगा। क्या और भी सवाल पूछे हैं? निम्बार्का से, कबीर दास से सवाल पूछा है क्या? बिल्कुल, 2019 में सवाल पूछा था। सेंट निम्बार्का वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरिंदी। क्या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देकर आपको ये समझ में आता है कि कैसे ये एग्जामिनर सवाल फ्रेम करा? क्या वो भक्ति मूवमेंट को टाइमलाइन से बाउंड करके कंटेम्परेरी के हिसाब से पूछ रहा है? आंसर इज यस। तो उसने हमेशा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बात है, कंटेम्परेरी वाली चीज चाहिए वाला सवाल देख लें आप 2013 का। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, ये भक्ति सेन से उन्होंने पूछा कि कौन प्रीच कर रहा था उस समय पर जब लोधी डायनेस्टी फेल हुई थी और बाबर टुक ओवर। तो जब लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर, तो कौन से भक्ति सेंट्स जो हैं उस समय पर प्रीच कर रहे थे? अगेन टाइमलाइन एंड द भक्ति मूवमेंट। तो काइंड ऑफ दे आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन सच अ वे। देखिए, यूपीएससी में हर टॉपर ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन कोई समझा नहीं रहा करना कैसे चाहिए। क्योंकि अगर आप टिक मार के आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत गलत करें, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस में बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, और वो माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम के थ्रू मैं वो काम कर भी रहा हूं और आपको चीजें बता भी रहा हूं बेहतर रूप में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस जरूर कीजिए अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये एग्जाम स्मार्ट लोगों का है, स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। तो यहां पर अगेन भक्ति मूवमेंट से सवाल पूछा, यस, एंड तानसेन के बारे में भी सवाल पूछा है, विच मीन्स कि एज अ होल क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट देखें तो क्या एक थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है? भक्ति मूवमेंट। आंसर इज यस। क्या करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीजें चल रही हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो क्या इस बार ये फिलॉसफीज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। पर इन फिलॉसफीज को पढ़ने के लिए पहले मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे हमारी बॉडी में एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है हड्डियों का, उसके बाद सब चीजें फिट होती हैं। ऐसे इन चीजों को पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर्ड अगर बना लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगी, और आप ये समझ पाएंगे बेहतर रूप में कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाती है, और वो डेवलप करने के बाद आपको जल्दी भूलेगा नहीं। तो ये चीज मैं आपके लिए बना के लाया हूं जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं, फिर मैं धीरे धीरे आपके पास नॉलेज फिट करूंगा। देखिए, एक चीज होती है, एक सही तरीका होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपको पहले मैं स्ट्रक्चर बताकर फिर चीजें जब पुट अप करूंगा तो आपको चीजें बेहतर रूप में समझ में आएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, स्मार्ट वर्क करिए, और स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो लोग गधों की तरह, मैं अगेन बोल रहा हूं, मेरी लैंग्वेज के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अगर गधों की तरह मेहनत करेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब यह है कि शॉर्ट वर्क नहीं है कि स्मार्ट वर्क किया तो कोई चीज कट डाउन कर दिया। अरे नहीं, शॉर्ट वर्क नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड हार्ड वर्क है, बट इन अ राइट डायरेक्शन। आपको वर्क काम करना पड़ेगा, सही ढंग से काम करना पड़ेगा, पर सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। अगर ये काम आप कर ले गए तो आपको कोई इस गेम में हरा नहीं सकता। प्री आपसे जरूर निकलेगा, पर शर्त बस इतनी है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो स्मार्ट हार्ड वर्क, स्ट्रक्चर्ड हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर कैसे फिट कर रहा हूं। तो वेदास आप जानते हैं, वेद क्या होते हैं? वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ये वेद किस पीरियड में आते हैं? वो पीरियड आपको याद होगा, ऋग्वेदा पीरियड 1500 BC टू 1000 BC। 1000 BC में आयरन आता है, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड होता है, उसमें कोई वेद ऐड होते हैं, तो वेदास होते हैं। वेदास के ऊपर जिसने कमेंट्री की उनको हम बोलते हैं ब्रह्मनास। तो वेदास पर कमेंट्री जो है, जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं, दैट आर कॉल्ड ब्रह्मनास। अब मेरी बात समझिए, जैसे आपके किसी ट्वीट पर या किसी मैसेज पर, फेसबुक के या इंस्टाग्राम पे किसी रील पर अगर कोई कमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड कमेंट, यस, दैट इज आल्सो कॉल्ड कमेंट्री। तो इसी तरह से वेदास जो लिखे गए उन पर किसी ने अपना ओपिनियन या कमेंट्री दिया, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मनास, यस। एंड देन इज अरण्यकास। तो अरण्यकास आते हैं, उसके बाद उपनिषद आते हैं। और उपनिषद, अरण्यकास मतलब होता है कि टू गो टू द वानप्रस्थ स्टेज ऑफ लाइफ। आप 4 स्टेज होती हैं अगर आपको पता हो। पहला है कि ब्रह्मचर्य, मतलब पढ़ाई कीजिए, नॉलेज ग्रहण कीजिए। उसके बाद गृहस्थ होता है कि शादी कीजिए, जिंदगी को गृहस्थ रूप में देखिए। और जब गृहस्थ से थक जाए तो वानप्रस्थ चले जाइए, मतलब फॉरेस्ट चले जाइए, और अंत में संन्यास ले लीजिए। गृहस्थ से थककर फॉरेस्ट क्यों जाते हैं? इसका रीजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। थोड़े से मूड को लाइट अप करते हैं, आप इसका रीजन मुझे बताइएगा कि ब्रह्मचर्य अच्छी बात है, गृहस्थ ठीक है, वानप्रस्थ और संन्यास ये स्टेजेस क्यों है और क्यों जाना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उपनिषद आते हैं। उपनिषद मतलब है टू सिट नियर द गुरु। वहां पर आत्मा परमात्मा की बातें होगी जहां पर आप ज्ञान ग्रहण करेंगे। और टू सिट नियर द गुरु के मतलब ये भी है कि गुरु के पास बैठे और गुरु के नीचे बैठे। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो नॉलेज होती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वैसे ज्ञान भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आता है। अगर आपके अंदर ईगो है कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये जो अहंकार है ये आपको कोई ज्ञान ग्रहण करने ही नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जस्ट अ थॉट मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूं। उपनिषद में जो चीज लिखी है उसका रेफरेंस देकर मैं आपको समझा रहा था, टू सिट नियर द गुरु। अगर ज्ञान लेना है तो सिट नियर द गुरु एंड बिलो द गुरु, ताकि आप वो ज्ञान अच्छे से ग्रहण कर पाए।
उसके बाद यहाँ पर फिलोसफीज होती हैं, आस्तिक फिलोसफीज एंड नास्तिक फिलोसफीज। आस्तिक में 6 फिलोसफीज हैं एंड 3 फिलोसफीज यहाँ पर है। अब यही जो स्ट्रक्चर हमने समझा, इसको थोड़ा सा ओपन अप कर लो, थोड़ा सा ओपन अप कर लो। तो आपको मैंने जो चीज समझाई, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, देखो इनको याद नहीं करना, लेकिन एक बार देख लो। ब्राह्मणास कमेंट्री है, तो ऋग्वेदा पे 2 कमेंट्री है, ऐत्रा ब्राह्मणा एंड कौशितकी ब्राह्मणा। माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। यस, यजुर्वेदा के ऊपर जो कमेंट्रीज हैं वो हैं तैत्तरीय ब्राह्मणास, शतपथ ब्राह्मणास। सामवेदा के ऊपर है टांड्या ब्राह्मणास, सदविमसा ब्राह्मणा, ऐसे गोपता, जैमनिया एंड पाश्विश ब्राह्मणास है अथर्ववेदा के ऊपर कमेंट्री। सो दीज आर कमेंट्रीज। तो कमेंट्रीज को क्या बोलते हैं? ब्राह्मणास। और फिर आता है अरण्यक, जो मैं आपको समझा रहा था। अरण्यक मीन्स है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स नॉलेज पास्ड इन 1+ स्टेज ऑफ लाइफ। 1+ मतलब जब आप घर छोड़कर, ग्रास छोड़कर जब जंगलों में चले जाते हैं, उस समय पर जो नॉलेज ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर किसके बारे में बात होती है? लाइफ एंड डेथ के बारे में बात होती है। और यहीं पर बात होती है, इट डिस्क्राइब द रिचुअल्स एंड द सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व्ड इन वेदास फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर ही कर्मकांड के बारे में बात होती है, जहाँ पर हम रिचुअलिस्टिक एक्शंस एंड सैक्रिफाइस सेक्शन के बारे में बात करते हैं। और फिर आता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर द गुरु, और उपनिषद को ही हम वेदांता बोलते हैं। वेद आंता, आंता मीन्स अंत करना, वेद का अंत होना, अंत मतलब एंड ऑफ द वैदिक थॉट्स। इसका मतलब उपनिषद जो है अंत है, वेदांत है, इसीलिए इसको हम वेदांता भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू सिट नियर द गुरु, एंड इट टॉक्स अबाउट द अल्टीमेट फिलॉसफी ऑफ वेदास। सोल क्या है, साल्वेशन कैसे मिलता है, कर्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिज्म क्या है, इन सब के बारे में बात होती है, आत्मा परमात्मा के बारे में बात होती है। और यहीं पर इसीलिए जनना कांड या इसको ज्ञान कांड बोलते हैं, जहां पर हम नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी का सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर हम नॉलेज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, किसके बारे में? आत्मा परमात्मा के बारे में। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। आइए इसी स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा ओपन अप करते हैं। तो मैंने आपको ये चीज बता दी, व्हाट इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर वेदास, ब्रह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। अब मैं वेदास में गया, वेदा में 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेदा में मंत्रा होते हैं रिलेटेड टू वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ पर वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी और नेचुरल ब्यूटी के बारे में मंत्रास होते हैं ऋग्वेदा में। उसके बाद यजुर्वेदा में होते हैं सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स के बारे में लिखा होता है, शांति के बारे में। सामवेदा में है मेलोडी ऑफ द सॉन्ग्स, बुक्स ऑफ चैंट्स, तो गाने के बारे में, किस तरह से चैंटिंग करना चाहिए, किस तरह का म्यूजिक होगा, उसके बारे में बात होती है। और अथर्ववेदा में, माफ कीजिएगा थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लिखते समय, माफ कीजिएगा। अथर्ववेदा में, जिसको हम ब्रह्मवेदा भी बोलते हैं, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल इलनेस और डिसीज के बारे में बात करते हैं। और यहीं पर भी हम तांत्रिक चीज़ों के बारे में, तांत्रिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं अथर्ववेदा में। तो दीज आर 4 वेदास जो कि वैदिक लिटरेचर में दिया हुआ है। और वेदास के बाद आते हैं ब्राह्मणास, जो कि कमेंट्री है वेदास पे, जो कि मैंने आपको दिखाया। और अरण्यकास का मतलब है कि नॉलेज पास इन द 1+ स्टेज ऑफ लाइफ, और जहां पे कर्मकांड के बारे में बात भी हुई। और उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर द गुरु, और इन्हीं को हम वेदांता भी बोलते हैं, जहां पर सोल, साल्वेशन, कर्मा के बारे में एटसेट्रा के बारे में बात होती है। कौन से वेदांत इंपॉर्टेंट है, कौन से उपनिषद से इंपॉर्टेंट है? अगर मैं आपको इसकी एक लिस्ट दे दूं तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां से सवाल पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर उपनिषद में देखिए, इंपॉर्टेंट उपनिषद में कहां पर अर्लीस्ट रेफरेंस दिया गया है लॉर्ड कृष्णा का, देवी की पुत्र कृष्णा का अर्लीस्ट इन्फ्लुएंस किस उपनिषद में दिया गया है? दैट इज कॉल्ड चांडोग्य और छंदोग्य उपनिषद, जिस तरह से भी आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। यस, तो उपनिषद के बारे में यहां पर लिखा गया है। उसके बाद कठोर उपनिषद में लिखा गया है डायलॉग बिटवीन द यम एंड द नचिकेता अबाउट द आत्मा परमात्मा। तो यम और नचिकेता के बीच जो डायलॉग हुआ था आत्मा परमात्मा के बारे में, वो कहां पर मेंशन है? वो कठोर उपनिषद में मेंशन है। मुंडका उपनिषद में लिखा है सत्यमेव जयते के बारे में। सत्यमेव जयते इज रेफरेंस टू मुंडका उपनिषद। और इसके बारे में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया द सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम कठोर उपनिषद, चांदोक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद या मुंडका उपनिषद। आंसर क्या होगा इसका? मुंडका उपनिषद। इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है, इसलिए मैं ये चीज आपके लिए बनाकर लाया हूं। अदरवाइज कोई रेफरेंस नहीं देता इन चीजों का, क्योंकि पूछता है इसलिए लेकर आया। ऐसे ही अतिथि देवो भवो कहां लिखा है? तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है। G20 का वो था, अतिथि एक इंपॉर्टेंट चीज थी जहां से सवाल यूपीएससी पूछ सकता है। और ऐसे ही वसुदेव कुटुंबकम के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा था 2000 CDS 2022 में सवाल पूछा था। द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी द वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम विच उपनिषद? द महा उपनिषद। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया G20 वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, आजादी का अमृत महोत्सव, महा उपनिषद से लिया गया है वसुदेव कुटुंबकम। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बृहद अरण्यक उपनिषद। अगर आपसे कोई पूछे वर्ल्ड का सबसे पहला और लार्जेस्ट उपनिषद कौन सा है, तो बृहद अरण्यक उपनिषद है। अगर कोई पूछे यजना वालक एंड गार्गी का जो संवाद हुआ था, जो डायलॉग हुआ था,
वो कहाँ लिखा हुआ, वो इसी उपनिषद में लिखा हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ पर मेंशन है, यहीं पर मेंशन है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, ये कहाँ पर मेंशन है, ये यहीं पर मेंशन है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द उपनिषद। ये उपनिषद जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं, कमी दिए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से वही देने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जामिनर यहां पर सवाल पूछता है, इसीलिए मैंने आपको ये लिस्ट बताई है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको समझ में आ गए? यस, तो यहाँ पर उपनिषद तक हम समझ में आ गए। और फिर मैंने आपको बोला था उपनिषद में दो टाइप की फिलॉसफीज हैं, एक है आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक का मतलब है जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। आस्तिक का मतलब भगवान से नहीं है, भगवान में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं उससे मतलब नहीं है। आस्तिक का मतलब है कि आप वेदास को मानते कि नहीं मानते। जो वेदास को मानते उन्हें आस्तिक बोलते हैं, जो वेदास में नहीं मानते उन्हें हम नास्तिक बोलते हैं। Who don't accept the authority of Vedas, उन्हें हम नास्तिक बोलते हैं। हम गॉड से रिलेशन नहीं रखते हैं। भगवान में मानने वाले आज तो ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान में मानते हो तो आस्तिक हो, नहीं मानते हो तो नास्तिक हो। लेकिन उस समय पर जब ये हो रहा था तब हम ऐसा डिफाइन करते हैं इनको कि वेदास की अथॉरिटी को मानने वाले आस्तिक हैं, नहीं मानने वाले नास्तिक हैं। आई होप गॉट द पॉइंट। यस, और अगर आपको मैं बताऊं तो पुरुषार्थ होता है एक तरह से, चार चीजें होती हैं। सबसे पहले आदमी को अपना कर्म करना चाहिए, इसे हम धर्म बोलते हैं। धर्मा, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, ये पुरुषार्थ हैं। चार चीजें पुरुषार्थ हैं। धर्म क्या है? तो धर्म अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग है। जैसे भगवत गीता में धर्म क्या बोला गया है, तो अगर भगवत गीता का आप श्लोक पढ़ेंगे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्ध्वा युजस्व नैवम पापम वापसिसी। अर्थात तुम्हारा सुख दुख युद्ध के कारण नहीं है, युद्ध से जो तुमने आशाएं बांध रखी हैं उसके कारण है। तो हे अर्जुन, हे पार्थ, जय पराजय का डर छोड़कर तुम अपने कर्तव्य पर फोकस करो। तो जो गीता ने ज्ञान दिया है, कर्मण्डेवाधिकार रस्ते मां फले सुखदाशना, तो कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपका धर्म ये है कि आप अपने कर्तव्य पर फोकस करें, फल पर फोकस ना करें। आप सोसाइटी को बाइंड करके रखें, सोसाइटी को सही ढंग से पॉजिटिव चीजें दें और सोसाइटी को सही ढंग से ड्राइव करें। ये धर्म है आपका। तो हर लोगों के हिसाब से धर्म अलग अलग है। तो धर्म का मतलब है कि आप अपना काम करें, और काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, अर्थ, और पैसा आएगा तो काम करेंगे, काम वासना मींस आप अपना एंटरटेनमेंट कर पाएंगे, आपको जो चीजें चाहिए लाइफ में वो कर पाएंगे। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, फिलॉसफी में बॉलीवुड मिक्स कर दिया, अरे सर क्या कर रहे हो तो काम, आपको अर्थ कमाया तो काम कर सकते हैं, और जब ये काम से एकदम एंटरटेनमेंट से मन भर जाए तो मोक्ष की तरफ चले आना, मतलब इनलाइटनमेंट की तरफ चले आना। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहूंगा, इसी पुरुषार्थ के हिसाब से जो आप होप तुशांत देखते हैं, HOPE, ये होप तुशांत यहीं से मैंने बनाया था। आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं होगा, आपको लगता होगा होप ये कौन सा वाला होप है। होप मैंने यहीं से लिया था। H फॉर ह्यूमिलिटी, मतलब जो आदमी हम्बल है, ग्राउंड टू अर्थ है, उसके पास बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। और जब प्रॉस्पेरिटी से मन भर जाए तब इनलाइटनमेंट की तरफ चले आना, इसलिए HOPE है। तो पुरुषार्थ से ड्राइव करके मैंने होप रखा था, और ये नाम के पहले जो होप लगा है होप, ये होप इस हिंदू धर्म की फिलॉसफी के ऊपर है, पुरुषार्थ के ऊपर है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब मेरी बात समझिएगा, जो आस्तिक लोग हैं, जो वेदास में मानते हैं, वो कहते हैं कि धर्म होना चाहिए, करना चाहिए, अर्थ कमाना चाहिए, काम एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए, और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति भी करना चाहिए। लेकिन जो ये नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं भैया ऐसा है, अपना काम करो, पैसा कमाओ और मौज काटो, और मौज काटते रहो, रुको मत। यानी मोक्ष क्या होता है वो देखा जाएगा बाद में, मोक्ष से मतलब नहीं उनको ये तीन चीजों से ही मतलब है। इसलिए वो धर्म, अर्थ और काम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि चार्वाक की जो फिलॉसफी है वो यही फिलॉसफी है, वो यही तीनों के बारे में बात करते हैं। इसके फाउंडर बृहस्पति थे, और इनकी बुक का नाम है तत्व विप्लोवा सिम्हा। इस बुक के बारे में भी एक बार याद रखिएगा, ये चार्वाक के फिलॉसफी के ऊपर ये बुक है। और बुद्धिज्म, जैनिज्म भी ये अथॉरिटीज ऑफ वेदास में नहीं मानते थे, इसलिए नास्तिक स्कूल में आते हैं। और ये बुद्धिज्म, जैनिज्म इंपॉर्टेंट थीम है, इसको कवर करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप कि मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दे दिया है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म आप जब पढ़ते हैं तो कहां पर आते हैं ये लोग, ये नास्तिक स्कूल में, दे डोंट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। अब आइए आस्तिक स्कूल में आते हैं। क्या यूपीएससी आस्तिक स्कूल में इंटरेस्ट लेता है? बिल्कुल लेता है। आस्तिक स्कूल में 6 फिलॉसफीज है। न्याय किसने दिया था? गौतम मुनि ने दिया था। इफ देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, यानी ये लॉजिक के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अगर कहीं पर फायर है, इफ देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर,
आई होप यू गॉट द पॉइंट। स्मोक है तो फायर होगी। यस, सांख्य मुनि, सांख्य जो दिया है उन्होंने कपिला मुनि ने दिया है, और यहां पर बात करते हैं वो इन्यूमरेशन काउंट, दे बिलीव इन आत्मा परमात्मा। तो सांख्य फिलॉसफी आत्मा परमात्मा के बारे में बात करती है, काउंटिंग के बारे में बात करती है। योगा गिवन बाय पतंजलि टॉक्स अबाउट माइंड एंड बॉडी यूनिटी एंड दे बिलीव्ड इन मेडिटेशन। साथ में वशिष्ठ का उल्लुक या कन्नड़ में दिया, इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में बात की है, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, एंड 10 ईयर्स ऑफ गॉड पार्टिकल्स हो रहे हैं। तो मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो में बताया था, जो कि प्रेडिक्ट द नंबर सीरीज में सब कुछ है, वो सीरीज जरूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसके ऊपर सवाल बन सकता है। फिर मीमांसा को दो में तोड़ दिया गया, एक पूर्व मीमांसा है, एक उत्तर मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा रिटन बाय जैमिनी, जहां पर वैदिक रिचुअल्स के बारे में बात होती है, और उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांता बोलते हैं, यहां पर भद्रयान के बारे में, इन्होंने भद्रयान जी ने दिया है, यहां पर हम वेदांतिक फिलॉसफीज के बारे में बात करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। उत्तर मीमांसा वेदांता एंड द समरी ऑफ द वेदांता फिलॉसफी, और इसी वेदांता फिलॉसफी में आते हैं दीज थिंग्स, जहां पर अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, द्वैतवाद, अद्वैत अद्वैतवाद एंड शुद्ध अद्वैत, ये सब क्या लग रहा है सर, अद्वैतवाद सबको समझाऊंगा। लेकिन आपको ये समझ में आया कि रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत है ये, माफ कीजिएगा, अद्वैतवाद है, ये कहां पर आता है, ये कहां पर आता है, ये उत्तर मीमांसा में आता है। उत्तर मीमांसा में जो सब स्कूल ऑफ द वेदांता फिलॉसफीज हैं, ये उन फिलॉसफीज में से एक फिलॉसफी है जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा था। आई होप नाउ ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है और किस तरह से चीजों को आपको समझना है। यस, अंडरस्टूड दिस मच। यस, आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या ये आस्तिक फिलॉसफी में यूपीएससी इंटरेस्टेड है। 2013 का ये सवाल है, जहां पे सांख्य और सांख्य के बारे में सवाल पूछा था, और यहां पे 2014 में भी पूछा था कि कौन सा पेयर है दैट डज नॉट फॉर्म द सिक्स सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलॉसफी। तो बताइए, लोकयता एंड कपलिका, ये आंसर इसका होगा, बिकॉज क्योंकि ये लोकयता चार्वक फिलॉसफी के बारे में बात करता है। ये नास्तिक स्कूल में आते हैं, आस्तिक स्कूल में नहीं आते हैं। आस्तिक स्कूल में 6 फिलॉसफीज आती हैं, जो कि मैंने आपको शो करने की पूरी कोशिश की। आइए आप समझते हैं वेदांतिक फिलॉसफी, यानी उत्तर मीमांसा में घुसते हैं, जिसको हम वेदांता भी बोलते हैं, और उसमें 6 सब स्कूल ऑफ द वेदांता पढ़ते हैं, जहां पर हम इन फिलॉसफीज के बारे में समझ लेते हैं एक बार। पहला होता है अद्वैतवाद, शंकराचार्य ने 9th सेंचुरी में दिया था अद्वैत। अब मेरी बात समझो, बहुत अंदर नहीं घुसेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना बताऊंगा। अद्वैत का मतलब है एक ही है। तो कौन है एक ही है? कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म मीन्स परमात्मा, और हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, ब्रह्म और मैं एक ही हैं। सर क्या लगा रखे, एक का मतलब ये है कि हम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो एक बार एक स्टोरी है जहां पर राधा जी बोलती हैं कि हे कृष्ण, मुझे आपसे शादी करनी है। तो कृष्ण बोलते हैं कि हे राधा, मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकता। तो राधा गुस्सा हो गई, नाराज हो गई कि अरे ऐसा क्यों, मैंने आपसे प्रेम किया है, इतने दिनों तक आपको चाहा है, हर एक चीज आपके साथ की है, और आप मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण बोला, हे राधे, शादी उसी से होती है जो अलग हो, जो दो हो, यानी दो के बीच में शादी होती है। राधा और मैं तो एक ही हैं, तो शादी मैं किससे करूं? तो कितनी प्यारी बात बोली भगवान ने। ईश्वर ने बोला कि हे राधे, मैं और तुम एक ही हैं, अगर हम दोनों एक ही हैं तो शादी किससे करूं? शादी तो दो लोगों के बीच का संबंध है। इसी तरह से अद्वैतवाद बोलता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, मेरे अंदर आत्मा है और मैं परमात्मा का ही अंश हूं। अगर मैं परमात्मा से टूटा हुआ अंश हूं तो मैं और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। अगर ये एक हैं तो हम देख क्यों नहीं पाते? हम देख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। जब ये नॉलेज हमें आ जाएगी कि हम ये समझ जाएं, ये अंडरस्टैंड कर लें, ये नॉलेज आ जाए हमें कि हाँ आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि हम दोनों अलग नहीं हैं, अद्वैतवाद है। तो 9th सेंचुरी में दिया था, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। बाय द वे, मोनिज्म की बात करते हैं। मोनिज्म मतलब है कि आत्मा और परमात्मा आर सेम एंड ज्ञान मार्ग से मिलेगा साल्वेशन। तो ये बोलते हैं साल्वेशन कैसे मिलेगा? साल्वेशन मतलब आप आत्मा परमात्मा को एक कब देख पाओगे? आप तब एक बात देख पाओगे, आपको मोक्ष तब मिलेगा जब आपके पास राइट नॉलेज होगी। तो ये बात करते हैं ज्ञान मार्ग के। तो कई मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया, कर्म मार्ग हो गया, कई मार्ग से आप भगवान को पा सकते हैं। लेकिन अद्वैतवाद में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि यहां पर आपको ज्ञान मार्ग से ही मिलेगा, और ये लाइफ के बाद नहीं मिलेगा। लाइफ के बाद भी मिल सकता है, लेकिन लाइफ में रहते हुए भी मोक्ष मिल सकता है आपको। यानी जब हमेशा कहते हैं हम लोग कि मोक्ष तो लाइफ के बाद मिलेगा, शंकराचार्य बोलते हैं मोक्ष लाइफ के बाद नहीं, लाइफ में भी मिल सकता है। अगर ये लाइफ में आप जिंदा रहते हुए ये देख लें, ये समझ लें ज्ञान मार्ग के थ्रू कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। क्या यूपीएससी
फोकस करेगा इन चीजों पर। ये रहा करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट। 108 फुट स्टैचू ऑफ द शंकरा लुकिंग एट द नर्मदा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनवील्ड 108 टॉल 8th सेंचुरी स्पिरिचुअल लीडर आदि शंकराचार्य इन ओमकारेश्वर ऑन थर्सडे। क्या इस टेंपल के ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में? जी हाँ, पूछ रखा है। तो ये आदि शंकराचार्य के बारे में लिखा था कि कौन है, क्या प्रोजेक्ट, हाउ द प्रोजेक्ट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये चाहो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये डाल भी दूंगा, ये इमेज वहां पर पुट अप कर दूंगा ताकि आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है शंकराचार्य इस बार भी, और ये फिलॉसफी पर यूपीएससी सवाल पूछता है। रामानुजन सवाल के ऊपर सवाल पूछ चुका है जो आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, या लेकिन अद्वैतवाद में आपसे शंकराचार्य के ऊपर भी सवाल बन सकता है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की ये समझाना कि कौन सा मार्ग है, सवाल कैसे पूछता है। देखिए सवाल पूछा ही है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन क्या है, मोक्ष को पाने का तरीका क्या है। इसलिए मैंने वही चीज आपको बताई है जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड कि शंकराचार्य क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विशिष्ट अद्वैत, यानी रामानुजन बोलते हैं कि अद्वैत ही है। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अद्वैत है। अद्वैत मतलब रामानुजाचार्य भी मान रहे हैं कि हम दोनों एक ही हैं। कौन हम दोनों? आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, पर कुछ विशिष्टता है। विशिष्टता का मतलब है कुछ यूनिकनेस है। हम सब यूनिक हैं, तो सब कुछ मानने में ये यूनिकनेस आएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वालिफाइड मोनिज्म। है ये मोनिज्म ही, पर ये क्वालिफाइड मोनिज्म है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हाँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक हो सकता है, और उसकी वजह से जो अद्वैतवाद है, हम दोनों एक ही हैं, ये मानना भी अलग अलग हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर आपको साल्वेशन अटेन करना है तो आपको भक्ति मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। यानी भगवान की भक्ति से आपको ये पता चलेगा कि भगवान को पाने का तरीका क्या है। और ये सवाल 2022 का बड़ा ही आसान सवाल था कि साल्वेशन कैसे मिलेगा, क्या डिवोशन से मिलेगा या मेडिटेशन से मिलेगा? डिवोशन से मिलेगा, भक्ति करने से आपको साल्वेशन मिलेगा। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू अंडरस्टूड कि यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है। तो विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत मतलब है कि हम दोनों एक ही हैं, पर कुछ विशिष्टता है, यूनिकनेस है, इसीलिए इसको हम भक्ति मार्ग से पा सकते हैं। फिर एक आए जिन्होंने कहा कि माधवाचार्य जी थे, उन्होंने कहा द्वैतवाद है। द्वैत मतलब दो, तो द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब कि दो नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब माधवाचार्य बोल रहे हैं द्वैतवाद है, दो हैं। तो माधवाचार्य अभी तक कह रहे थे कि यार तुम लोग ये क्या बोल रहे हो कि एक ही है, एक ही है, हम थक गए सुनते सुनते। अरे एक कहां है, आत्मा है और परमात्मा है, तो दो है। इसलिए इनको बोलते हैं कि 13th सेंचुरी में जब माधवाचार्य आए, इन्होंने डुअलिज्म की बात की। डुअलिज्म का मतलब है कि गॉड एंड सोल आर डिफरेंट। हम आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं, एक ही नहीं है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं तत्ववाद। इनकी फिलॉसफी को बोलते हैं तत्ववाद। जितनी जरूरत है मैं उतना ही बता रहा हूं, उससे आगे नहीं जा रहा हूं। तो द्वैतवाद का मतलब है कि दो हैं। ये कहते थे गॉड, आत्मा और परमात्मा दो हैं। और कैसे अटेन करें साल्वेशन को? कहते हैं भक्ति मार्ग से अटेन कर सकते हैं साल्वेशन को। तो ये दो हैं, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि आत्मा परमात्मा दो हैं, तभी तो मिलेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो भक्ति मार्ग, द्वैतवाद, माधवाचार्य बोलते हैं कि हम दो हैं, एक नहीं। यस। फिर आता निम्बरकाचार्य, इन्होंने बोला कि अद्वैत द्वैत है, द्वैत अद्वैत है। मतलब कहते हैं कि अद्वैत द्वैत दोनों है। तो ये है बुद्धिज्म के एकदम भक्त। निम्बरकाचार्य बोल रहे हैं कि ऐसा है, द्वैत और अद्वैत के बीच का जो बैलेंस है वो होना चाहिए। तो ये फिलॉसफी इनकी थी द्वैत अद्वैत। ये 13th सेंचुरी में आई थी, इतना ही समझना है। और कहते हैं कि साल्वेशन कैसे मिलेगा? भगवान के प्रति अपने आप को पूरा कंप्लीट सरेंडर कर दो। किसी पॉजिटिव इंसान के प्रति अगर आप समर्पण करेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे, भगवान के प्रति समर्पण करेंगे तो भगवान बनेंगे, राक्षस के प्रति अपना समर्पण करेंगे तो राक्षस बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान के प्रति अपना समर्पण कर दो, आपको अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। और लास्ट में आता है शुद्ध अद्वैत। शुद्ध मतलब एकदम प्योर, अद्वैत मतलब कि एक ही है। तो शुद्ध अद्वैत का मतलब ये बोलते हैं कि ऐसा है, एक ही है और पूरी तरह से एक ही है। एब्सोल्यूट यूनियन ऑफ सोल एंड गॉड। आत्मा परमात्मा एक ही है और ये एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ डिवोशन से गॉड नहीं मिलेंगे, एक्सट्रीम डिवोशन से गॉड मिलेंगे। 16th सेंचुरी में आते हैं वल्लभाचार्य। तो मैंने सेंचुरी टाइमलाइन के हिसाब से फिट की है, क्योंकि टाइमलाइन से सवाल पूछता है और जो पूछता है वो भी फिट किया है। इसको हम बोलते हैं पुष्टि मार्ग। एक्सट्रीम डिवोशन एक्सट्रीम डिवोशन टू गॉड इज कॉल्ड पुष्टि मार्ग। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य बोलते हैं शुद्ध प्योर अद्वैत है, मतलब एक ही है, वो भी प्योर तरीके से एक ही है। मतलब कोई दोहराए ही नहीं है कि हम एक नहीं है। आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और मैं एक ही है। आई होप ये फिलॉसफीज जो थोड़ी सी टिपिकल देखने में लगती है आपको समझ में आ गया। जितना इंपॉर्टेंट है उतना समझ में आ गया। यस, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां समझिए कि विशिष्ट अद्वैत को मानने वाले, उनको प्रोपोगेट करने वाले एक इंसान और थे जिसका नाम है बसवन्ना जी।
तो बसवन्ना जी 12th सेंचुरी में, बसवन्ना ऑल्सो नोन एज द बसेश्वरा, was a saint poet, social reformer and the philosopher who lived in the 12th century. He spoke out against the caste, class and the gender inequality during the reign of the Kalyani Chalukya. इसलिए मैंने यहाँ पे टाइमलाइन और चालुक्य और रूलर भी दिया. Baswanna was a Hindu Saivite social reformer who was a Lingayat saint in a Shiva-centered bhakti movement. गॉट द पॉइंट. यस, यहाँ तक समझ में आ गया. तो बसवन्ना जी के बारे में चीज, बसवन्ना जी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर आप ये कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, यहाँ पर यूपीएससी के सवाल देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द वीरा शैव मूवमेंट इन कर्नाटक. ये सीडीएस 2022 का सवाल है, इसका आंसर है बसवन्ना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वीरा शैव ट्रेडिशन. इसलिए या तो वीरा शैव से पूछेगा या तो बसवन्ना से पूछेगा. और प्रेसिडेंशियल स्पीच में बसवन्ना जी का नाम था. प्रेसिडेंशियल स्पीच कहीं दिख रही है मेरे को, या मैं लगा के नहीं लाया, कुछ गड़बड़ हो गई शायद. प्रेसिडेंशियल स्पीच मैंने यहाँ पर पुटअप नहीं किया, लेकिन प्रेसिडेंशियल स्पीच में बसवन्ना जी का मेंशन था पिछली बार के प्रेसिडेंशियल स्पीच में. इसलिए 1-2 साल के करंट अफेयर पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो मैं वो करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट नहीं लाया, मुझे माफ कीजिएगा. लेकिन ये वीरा शैव मूवमेंट से एनडीए 2019 में भी सवाल पूछा था कि द वीरा शैव मूवमेंट वाज लेड बाय द ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना, अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द कल्चुरी रूलर इन द 12th century. द वीरा शैवाज इनकरेज प्रैक्टिस एंड अप्रूव्ड बाय द धर्मशास्त्र लाइक द पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस एंड द रीमैरिज ऑफ द विडोज. इस तरह के सवाल पूछे. ये दोनों स्टेटमेंट ही सही स्टेटमेंट है. और सीडीएस 2014 में भी पूछा था, 12th century witnesses the emergence of the new movement in the Karnataka led by the Brahmana named Baswanna. and स्टेटमेंट 2 था लिंगायत वर्शिप्ड शिवा इन द मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा. ये दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हैं, पर दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो सीडीएस 2014 में, एनडीए 2019 में, सीडीएस 2022 में वीरा शैव मूवमेंट के बारे में पूछा है. बसवन्ना जी के बारे में बात हुई थी प्रेसिडेंशियल स्पीच, पिछली वाली, इस बार वाली नहीं, पिछले वाली प्रेसिडेंशियल स्पीच में बात भी हुई थी. तो ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट है. बसवन्ना 12th सेंचुरी में आए हैं. इनको हम भक्ति भंडारी या बसेश्वरा भी बोलते हैं. ये शिवा फोकस भक्ति मूवमेंट है. ये शिव के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं. इनकी बुक का नाम है वचना साहित्य, जो कन्नड़ में लिखी गई है. और इन्होंने स्टार्ट किया था वीरा शैव मूवमेंट इन कर्नाटका. और यहाँ पर एक कया कवे कैलाशे, ये कहां पर मेंशन है? ये प्रेसिडेंशियल स्पीच में मेंशन है, कया कवे कैलाशा. इसका मतलब है कर्मा ही वर्शिप है और शिवा ही कर्मा है. तो यहाँ पर इन्होंने बड़ी प्यार से लिखा था, लॉर्ड बसेश्वरा हैड सेड कया कवे कैलाशा मींस कर्मा ही वर्शिप है. आपको अपना कर्म करना है, कर्मा ही वर्शिप है, पर शिवा ही कर्मा है. शिवा ही कर्मा है. तो अगर शिवा कर्मा है और कर्मा वर्शिप है तो शिवा ही वर्शिप है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. कया कवे कैलाशा करके अगर आपसे कोई फ्रेज पूछ ले और पूछे इसका मतलब क्या है, तो आई होप ये आप समझ जाएंगे. कहां दिया है? ये प्रेसिडेंशियल स्पीच, पिछले साल की प्रेसिडेंशियल स्पीच में ये मेंशन है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से. आई डोंट नो हाउ आई हैव मिस्ड द स्पीच, अदरवाइज मैं आपको चिपका कर आपको यहाँ पर दिखाता जरूर. ये इंपॉर्टेंट है. बसवन्ना जी इंपॉर्टेंट है. वीरा शैव मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. ये जरूर पढ़कर जाइएगा. यस. और साथ में रामानुजाचार्य इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट भी दिया है रामानुजाचार्य के बारे में, तो रामानुजाचार्य भी इंपॉर्टेंट है. लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट और है, जो ये सवाल था गुरु रविदास के ऊपर, जो ये सवाल नहीं, करंट अफेयर था जहां पर प्रधानमंत्री जी ने बात की है, इसलिए गुरु रविदास भी इंपॉर्टेंट है. Guru Ravidas, Indian mystic poet saint of the Bhakti movement, who encouraged the positive recalibrating and reclamation of untouchables as well as the mobilization of their social political self-respect. Guru Ravidas was born in the village of the Sir Govardhan near Varanasi in Uttar Pradesh, India in 1450, and his birthplace is now known as Sri Guru Ravidas Janmsthan. His mother was a Mata कलसा देवी एंड हिज फादर वॉज श्री संतोख दास. कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, विकीपीडिया में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. पढ़कर सुनाने से आई थिंक कोई फायदा नहीं है. तो गुरु रविदास जी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, क्योंकि करंट अफेयर में भी मेंशन है. और साथ में प्लीज 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 डू रीड अबाउट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म. इस बार आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से सवाल मिल सकता है, बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बिकॉज ऑफ द थीम्स. थोड़ा सा ब्रॉड ओपन होकर चीज़ों को समझेंगे तो बेहतर रूप में समझ पाएंगे, और ये समझ पाएंगे कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है. तो मैंने आपको पूरी फिलॉसफीज एक साथ समझाने की कोशिश की है, पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में. आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जहाँ पर मैंने आपको फिलॉसफीज कैसे वेदास, ब्रह्मणास, अरण्यकाज, उपनिषद, आस्तिक, नास्तिक, और उसमें 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, फिर उत्तर मीमांसा जिसे हम वेदांता बोलते हैं, उसमें सब स्कूल जो हैं, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, द्वैतवाद, द्वैत अद्वैत और शुद्ध अद्वैत के बारे में भी हमने पढ़ा. और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ा. आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. आई होप इतनी मेहनत आपके लिए जो की है ये शायद सफल हो जाए. 1-2 सवाल अगर आपके आ गए तो 2-4 नंबर बन जाएंगे. मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाएगा. तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद.